चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। डेली के क्वेश्चन कराया करूंगा, मैं देखता हूँ तुम पहले वाले क्वेश्चन करते हो कि नहीं करते हो। पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज। अब मैं मीटर ब्रिज क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें आज। मीटर ब्रिज में दो गैप थे। यहाँ सपोज रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ठीक है। ये ए, ये बी, ये 1 मीटर का है। ये गैल्वेनोमीटर, ये टच कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है एस। जब आर और एस है तो बैलेंस लेंथ L1 है, ठीक है। और यहाँ ये बैटरी का पॉजिटिव जैसे। जब आर एंड ये लगा हुआ है, दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में। दोनों एस और एक्स दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। आर एस पैरेलल एक्स, तो बैलेंस लेंथ है L2। रिलेशन रिलेशन निकालो L1 और L2 में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2? निकालो फटाफट। हो गया क्या क्वेश्चन?
अभिषेक तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो सही है, बट तुमने ना इसमें मिस्टेक कर दी। जो फर्स्ट पीडीएफ पेजेस में स्टार्टिंग में तुमने लिखा सही है, लेकिन तुमने फॉर्मूला जो पढ़ लगाया ना पैरेलल वाला, ये एस एक्स पैरेलल वाला, ये वाला, ये फॉर्मूला तो ये लगेगा ना पैरेलल में, तो बस ये मिस्टेक है तुम्हारी। बाकी तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है, और बाकी तुम बाकी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, सब बैठे ही हो, कितनी देर हो गई। पायल तुम्हारा आंसर तुमने नहीं भेजा, लक्ष्य अब आंसर नहीं भेजोगे पता कैसे लगेगा तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। मैं पढ़ाया जाऊंगा, तुम पढ़ते रहोगे बस। चलो मैं करवाता हूँ, कितनी देर हो गई, क्वेश्चन तो करते नहीं हो तुम। देखो सिंपल क्वेश्चन ना, ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है क्वेश्चन में। पहले आर और एस था, तो आर अपॉन, तुम तो बताओ पहले लेंथ तुम लेफ्ट से लोगे कि राइट से लोगे, पहले तो ये बताओ तुम। बताओ भाई, सब बताओ, एक जन दोनों से क्या होगा बोलो। लेफ्ट से, बस एक जने ने, ये राइट से, लेफ्ट टू राइट नहीं, किधर से लेंगे अपन। लेफ्ट से लेंगे या फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेंगे। ये होगी ना L1, तो बैटरी का पॉजिटिव है ना, सब बोल गए ना तुम। R अपॉन L1, S अपॉन 100 माइनस L1, ये 100 माइनस L1। ठीक है, यहां से R इज इक्वल टू ये होगा। सेकंड केस में R अपॉन L2, S X अपॉन S प्लस X, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। L1, L1 की जगह सॉरी, L2 100 माइनस L2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये R2 डिवाइड कर दो, बस रिलेशन आ गया। क्या हुआ, वीडियो पॉज सही है क्या, समझ आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आ गया। अब उतार लो इसको। चलो आगे देखते हैं। देखो F
इलेक्ट्रॉन पर लास्ट में अपन देखा कि F जो होता है फोर्स होता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, QE बाई, सॉरी ये देखा था माइनस ई, और एसिलरेशन निकाल लिया था अपन ने माइनस ई अपॉन एम। ये निकाल लिया था अपन ने एसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक हो गया था ना अपना, एसिलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम हो गया था लास्ट क्लास में। यहां तक समझ में आ गया था अपन को। अब अगर अपन इस थोड़ी सी आगे बात करें, छोटी छोटी चर्चाएं करें अगर अपन इसमें, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी पहले v1 थी, बाद में u1 हो गई प्लस ए टाउ वन। ठीक है, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे अपन ने, n, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है आफ्टर कॉलिजन v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन। ऐसे ही अपन सेकंड इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे। एसिलेशन तो सबके लिए सेम होगा क्योंकि मास सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और ई सेम है। सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये होगी। ऐसे ही कौन से इलेक्ट्रॉन की, थर्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये होगी। ऐसे ही कौन से इलेक्ट्रॉन की, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, तो nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी आफ्टर कॉलिजन। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेंगे, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेंगे तो कॉलिजन करेंगे, और कॉलिजन करेंगे तो उनकी वेलोसिटी पहले से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज टाउ, बताओ। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ करा रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कॉलिजन के बीच का टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। टाउ क्या था, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। ये हो गया था अपना। टाउ के बारे में पता है कि और बताऊं, टाउ के बारे में आप सभी को पता है या और बताऊं। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। ठीक है निशा। अब देखो, u1 पहले की वेलोसिटी थी जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, ये वेलोसिटी उसके बाद की वेलोसिटीज है। ठीक है, अगर मैं इन सब वेलोसिटीज का एवरेज निकालूं, लाइट गई भाई, 2 मिनट वेट, फॉक्स आएगा बीच में। अगर अपन रिलैक्सेशन टाइम, अगर मैं इन सबका वेलोसिटी निकालूं, तो मैं निकालता हूं सबकी एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज। ठीक है, अभी जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वाली जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं अपन, सभी का सम, वेक्टर इज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, v1 प्लस v2 प्लस v3, कहां तक, n तक अपॉन। तो ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूले का मैं वैल्यू पुट करता हूं, v एवरेज इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन प्लस u2 प्लस ए टाउ टू, डॉट 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 कहां तक, un प्लस ए टाउ एन अपॉन एन। ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़ा सा सेपरेट किया, और सेपरेट किसको किया, u1 वालों को, तो u1 प्लस u2 कहां तक, un तक को अलग कर दिया अपॉन n, प्लस ए टाउ वन ए टाउ टू ए टाउ एन तक कहा कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टाउ वन प्लस टाउ टू कहां तक, टाउ एन तक अपॉन एन। ठीक है, और ये अपन को पता है पहले से ही, पहले कर चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी ये कितनी है, 0।
देखो यहां पर है u1 प्लस u2 प्लस u3 कहां तक डॉट 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 un अपॉन n, ठीक है, प्लस यहाँ पीछे प्लस है, a कॉमन ले रखा है, यहाँ पे a है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 कहां तक डॉट 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 टाउ n अपॉन n, ठीक है, थोड़ा सा ये याद रख लेना अभी। लाइट आ गई अब, हाँ ठीक है, ये हो गई अपनी एवरेज वेलोसिटी, पहले वाली 0 प्लस ए क्या है एक्सीलरेशन, और इसको मैंने बोल दिया पूरे को टाउ मीन, क्या बोल दिया मैंने इसको, टाउ मीन, ठीक है। तो ये टाउ मीन जो है इसको अपन बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी सभी का है, ये सभी का एवरेज रिलेशन टाइम निकले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उन सबका, ठीक है। तो यहां से वी एवरेज, इस वी एवरेज वेलोसिटी को अपन कहते हैं वीडी, वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है उन सबकी एवरेज वेलोसिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं, तो ये होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, और ए कितना निकाल रखा है अपन ने एक्सीलरेशन, माइनस ई टाउ अपॉन, तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसका फॉर्मूला आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया माइनस ई टाउ अपॉन, कोई समस्या यहां तक, चलो अब इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं, एक अभी एक साथ लिख लेना सभी। अब देखो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब इसके आगे अगर अपन बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे कल अपन ने तुम्हें याद होगा डायग्राम लिया था ये वाला, जिसका एरिया कितना लिया था ए, और लेंथ कितनी ली थी अपन ने एल, बैटरी से कनेक्ट था वी, ठीक है। यहाँ पे जो करंट होगी आई इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन टी। अब देखो तुम्हें आई के फॉर्मूले के बारे में नहीं पता होगा तो तुम्हें डेरिवेशन नहीं कर सकते, जबकि बोर्ड ने करंट को हटा दिया। अब अरे भाई करंट नहीं आएगा तो फिर तुम कैसे निकालोगे फॉर डेरिवेशन को, अब आई इज इक्वल टू क्यू, मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे भरे हुए हैं, Q इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज एन ई, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एन ई, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉन्स एन ई, यहाँ पे एन जो है वो है नंबर चार्ज डेंसिटी, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन क्या है यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एन ई। अब देखो यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मान लिए एन है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्या वॉल्यूम ए इंटू एल होगा क्या, होगा कि नहीं होगा, यानी मैं आई का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, ए एल एन इंटू ई अपॉन टी, सही है।
ALNE/T, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से यहां तक डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट मान लो, लेंथ है L और T है टाइम। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को मैं क्या कहता हूं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू ANE/VD। ये रिलेशन हो गया किस किस के बीच में? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत इसमें? अब तो इसमें दो डेरिवेशन कर लिया अपन ने, एक तो ये वाली और एक ये वाली। कभी कभी बोर्ड में ये पूछी जाती है तो वहां से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक करना है। ये वाली अगर पूछ जाए तो डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ तक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या इस डेरिवेशन में? और समस्या नहीं है तो उतार लो। काट दे। वैसे काट दे ना। जो तो लाना पड़ेगा। चलो उतार लो उसको फटाफट अब।
लिख लो जब बता देना कंप्लीट होने के बाद। चलो अब आगे देखते हैं। देखो अभी रिलेशन किया अपन ने, I इज इक्वल टू VD एंड AE। ठीक है, अगर मैं यहां पर VD
ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दूं, ओनली मोड लगा दिया मतलब वैल्यू ई टाउ अपॉन एम एन ए ई, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई टाउ एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम, ठीक है। यहां से ए को मैं नीचे भेज दिया, आई अपॉन ए, ई एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन, दो बार ही लिख दिया ना, तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। अब यहाँ पे जो आई अपॉन ए है ये करंट पर यूनिट एरिया, ये है जे, जे इज करंट डेंसिटी, जे इज करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये डायरेक्शन होती है इसकी इन द फ्लो ऑफ करंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती है, जबकि ये ओबे करती है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। तो जे, ये सब कांस्टेंट है, इनको मैंने कह दिया ई, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन, ठीक है। अगर बात करूं मैं रो की, रजिस्टिविटी 1 अपॉन सिग्मा होता है, तो ये हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, सिग्मा हो गया, रो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे अपन मोबिलिटी की, ठीक है। मोबिलिटी मतलब म्यू। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, यानी vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e, ठीक है। कई बुक्स में लिखा हुआ e प्रोपोर्शनल टू vd। तो यहां से इक्वल्स टू का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होता है म्यू। कांस्टेंट क्या होता है, म्यू। तो vd इज इक्वल्स टू म्यू इनटू e, म्यू इज मोबिलिटी, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया vd अपॉन e, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू vd, vd का वैल्यू रख दो ओनली, जैसे अपन ने देखो वैल्यू कितनी रखी, अपन ने कितनी निकाली थी पहले, ई ई टाउ अपॉन एम अपॉन ई, ई से ही चला गया, तो मोबिलिटी हो गया ई टाउ अपॉन, ठीक है। मोबिलिटी क्या हो गया, ई टाउ अपॉन एम। अब देखो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, बैटरी लगी हुई है, सब कुछ काम हो रहे हैं, बट मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मान लो, तो कॉलिजन फटाफट होगा कि आराम आराम से होगा, कॉलिजन फास्ट होगा, फटाफट होगा। तो दो कॉलिजन के बीच में टाइम कम लगेगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तो बताओ सिग्मा क्या होगा, कम। देखो यहां से, और रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी म्यू बढ़ जाएगी, सॉरी मोबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। देखो म्यू टाउ रो, टाउ इनवर्स लिए, टाउ कम होगा तो रो बढ़ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें और आगे देखिए, अगर अपन, अगर मेरे से पूछा जाए कि प्रूफ करो ओम्स लॉ को, ठीक है, तो देखो ओम्स लॉ में अगर वो बोलते सेकंड फॉर्म, ये है ओम्स लॉ की सेकंड फॉर्म, और इसको बोलते हैं अपन वेक्टर लॉ ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बोर्ड ने ओम्स लॉ उठा दिया, बट ये सब कुछ रखा है अपने लिए। तो जो 40% सिलेबस कम किया है ना, उसमें से मात्र 4% सिलेबस कम किया है, 36% तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, और जो नहीं पढ़ेंगे उनको समस्या आएंगी। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ की डेरिवेशन है इससे, v इज इक्वल टू आई आर, जो कि सिलेबस में नहीं है अपने, ठीक है, बट यहाँ पे डेरिवेशन दे रखी है। अब डेरिवेशन कैसे करेंगे देखते हैं। देखो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म, और एक सिंपल फॉर्म होता है v इज इक्वल टू आई आर। सिंपल फॉर्म बोल दे वो कि v इज इक्वल टू आई आर को प्रूव करो साहब, तो आप प्रूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब प्रूव कैसे करते हैं, देखो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। J इज इक्वल टू क्या है, आई अपॉन ए
सिग्मा क्या होता है 1/, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इसका फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड फोर्थ चैप्टर में V/D, और D मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, लेंथ है L। ठीक है, तो I इज इक्वल टू A ρL × V। ठीक है, और आपको ये पता है R इज इक्वल टू क्या होता है ρL/A, तो यहाँ पे ये क्या बन गया I इज इक्वल टू 1/R × V, तो V इज इक्वल टू I। ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन। कोई दिक्कत है? अगर मान लो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ लिया जाए इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, तो रेजिस्टेंस क्या है ρL/A है। रेजिस्टेंस क्या है ρL/A। ठीक है, तो यहां से रो कितना है, ये रहा mn² टाउ, रो ये रहा n² mn² टाउ L/, ये किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे, किसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस का भी। तो टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था, टाउ कम होगा, टाउ कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस। देखो ये वाला डेरिवेशन और इससे जस्ट पहले वाली डेरिवेशन, ये वाली और इससे जस्ट पहले वाली डेरिवेशन में बोर्ड में हर साल 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, वहां मैंने क्वेश्चन बताई थी कैसे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन या तो इसको ड्राइव करो, ये लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर इसको ड्राइव करो, मोबिलिटी को ड्राइव करो, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, ओम्स लॉ में से क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से कोई लिपा पोती नहीं है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर ये बोल दे V इज इक्वल टू आई आर, तो ये कौन सा फॉर्म है, सिंपल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, सिंपल फॉर्म। और ये सेकंड फॉर्म बोल दे तो J इज इक्वल टू सिग्मा। ये क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, ये है अपने कुछ क्वेश्चंस, कुछ बातें। उतार लो इनको, फटाफट उतारो। समस्याएं पूछो, फिर भी समस्याएं तो दोबारा करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह टाइम पे आ जाया करो, 8 बजे तो केवल 4-5 बच्चे आते हैं।
हो गया क्या? कल पढ़ के रखना, कल मैं क्वेश्चन पूछ, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछू फिर तुम नहीं करो। ठीक है, ओके, बाय, टाटा। कोई समस्या किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को?